नमस्कार, हिंद टीवी में आपका स्वागत है। दिल्ली में अवैध निर्माण के खिलाफ एमसीडी की कार्रवाई जारी है। पिछले 4 दिनों में कई इलाकों में एमसीडी के बुलडोजर पहुंचे और अवैध निर्माण को तोड़ा। लेकिन इस तोड़फोड़ की कार्रवाई में एक बड़ा अंतर देखने को मिला। जब जब एमसीडी की कार्रवाई हिंदू बहुल इलाके में हुई, तब तक दिल्ली में हंगामा नहीं हुआ। न तो वहां के लोगों ने हंगामा किया और न ही मीडिया या पॉलिटिकल पार्टियों ने कुछ बोला। जबकि जैसे ही बुलडोजर कुछ मुस्लिम बहुल इलाकों में पहुंचता है, हंगामा हो जाता है, चाहे जहांगीरपुरी हो या शाहीन बाग का इलाका हो। अगर पिछले 5 दिनों को देखेंगे तो यह स्पष्ट तौर पर समझ में आ जाएगा कि कैसे अवैध निर्माण को लेकर भी विपक्षी पार्टियों के रुख अलग अलग हैं। यही नहीं, लोगों का भी नजरिया इसमें देखने को मिलेगा। सोमवार को शाहीन बाग में कुछ अवैध निर्माण को तोड़ने के लिए एमसीडी का बुलडोजर पहुंचा, लेकिन जैसे ही एमसीडी का बुलडोजर पहुंचा, वहां पर विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। विरोध प्रदर्शन तो वहां के लोगों ने किया, लेकिन उसमें राजनीतिक पार्टियों की भी एंट्री हो गई। आम आदमी पार्टी के पार्षद और विधायक दोनों ही वहां पर पहुंच गए हंगामे को और ज्यादा हंगामेदार बनाने के लिए। एमसीडी की कार्रवाई को रोकना पड़ा क्योंकि वहां की महिलाएं बुलडोजर के सामने आकर बैठ गई थी। ऐसे भी जब से सीए के खिलाफ प्रदर्शन हुआ है और शाहीन बाग में महिलाओं ने लंबे समय तक, करीब करीब 1 साल तक प्रदर्शन किया, तो उस समय से शाहीन बाग की पहचान महिलाओं के विरोध प्रदर्शन के तौर पर बन गई है। और सीए के केंद्र में रहे शाहीन बाग अब ऐसा माना जाने लगा है कि जब भी कोई भी सरकार की कार्रवाई होगी, उसका विरोध किया जाएगा और फिर इसे हिंदू मुसलमान का नाम दे दिया जाएगा। लेकिन सोमवार के बाद की बात को देखिए। मंगलवार को भी एमसीडी का बुलडोजर निकला और मंगलवार को कई मार्केट में जो अवैध निर्माण थे उसको तोड़ा गया। उस दिन एमसीडी ने 2 इलाकों में कार्रवाई की और वो इलाके थे न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी और मंगोलपुरी। इन दोनों जगह पर एमसीडी के बुलडोजर ने कई अवैध निर्माण को हटाया, जिसमें से रोड पर की दुकानों भी थी और साथ में आसपास के इलाकों में जो आगे बढ़ के कुछ मकान बना लिया गया था, कुछ के छज्जे थे और कुछ उसी तरह के अवैध तरीके से बनाए गए जो मकान थे उसको ढहा गया। लेकिन कोई बड़ा हंगामा न हुआ। न तो मीडिया में इसकी बहुत बड़ी रिपोर्ट आई और न ही किसी पार्टी ने उन क्षेत्रों में जाकर हंगामा किया। उसके बाद बुधवार को भी एमसीडी के बुलडोजर निकली और लोधी कॉलोनी में भी पहुंची। लोधी कॉलोनी के बाद मेहरचंद मार्केट में जब एमसीडी कार्रवाई करने वाली थी, तो ऐसा कहा जा रहा है और देखा गया, एमसीडी के ऑफिसर का कहना है कि वहां पर बहुत सारे लोगों ने तो एमसीडी की कार्रवाई से पहले ही, जब उन्हें पता चला कि यहां पर तोड़फोड़ होगा, खुद से ही अपने जो अवैध निर्माण वाले क्षेत्र से वहां से हटा लिया सामान। यानी मेहरचंद मार्केट में भी शांतिपूर्ण तरीके से तोड़फोड़ की गई और उसी के अलावा जो नजफगढ़ का एरिया था, वहां भी अवैध निर्माण को लेकर एमसीडी का बुलडोजर चला। उसके अलावा आज की घटना है, आज भी कई जगहों पर एमसीडी के बुलडोजर चले हैं, जिसमें पटेल नगर, प्रेम नगर और हरिनगर जैसे क्षेत्र हैं, जहां पर कई जो दुकान के सामने अवैध निर्माण किया गया है या मकान के छज्जे निकाले गए हैं, कई क्षेत्रों में इस तरह की घटनाएं हुई है। वहां पर एमसीडी के बुलडोजर ने अवैध निर्माण को तोड़ा है। इसी क्रम में एमसीडी का बुलडोजर मदनपुर खादर भी पहुंचा। वहां पर रोहिंग्या मुस्लिम बस्ती है और कुछ और मुसलमान भी रहते हैं। रोहिंग्या और बांग्लादेशी शरणार्थियों के लिए वो क्षेत्र ऐसे भी पहले से चर्चा में रहा था। पिछले कुछ समय पहले जब वहां अग्निकांड हुआ था, आग लग गई थी, तब भी रोहिंग्या शरणार्थियों की चर्चा तेज हो गई थी। लेकिन जैसे ही
वहां अवैध निर्माण हटाने के लिए एमसीडी का बुलडोजर पहुंचा। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान वहां पहुंच गए और फिर से वहां हंगामा खड़ा होना शुरू हो गया। हालांकि एमसीडी ने पूरी सुरक्षा व्यवस्था अपने साथ रखी थी, दिल्ली पुलिस का सहयोग था, इसलिए विधायक जी बहुत ज्यादा उछल कूद नहीं मचा पाए और मदनपुर खादर में कई क्षेत्रों में अवैध निर्माण को तोड़ा गया, हटाया गया। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि जब एमसीडी की कार्रवाई हिंदू बहुल क्षेत्रों में हो रही है तो वहां शांतिपूर्ण तरीके से हो रही है। ये सवाल नहीं उठाया जा रहा है कि अब एमसीडी हर जगह अवैध निर्माण को लेकर गंभीर है और इसलिए कार्रवाई कर रही है। यहां तक कि एमसीडी की कार्रवाई जो चल रही है उसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष आदेश गुप्ता हैं, उन्होंने भी सवाल खड़े किए हैं। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के जो कुछ समर्थक क्षेत्र हैं वहां पर भी एमसीडी के बुलडोजर चलाए गए हैं। आदेश गुप्ता ने एक पेड़ को लेकर भी सवाल उठाया, जहां पर एमसीडी की कार्रवाई के टाइम में एक पेड़ गिर गया था और उस पर एफआईआर दर्ज करने तक की बात कही। यानी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कमेटी जो है वो भी एमसीडी के इस कार्रवाई से पूरी तरह संतुष्ट नहीं है, लेकिन फिर भी एमसीडी अपना काम कर रही है। लेकिन जैसे ही ये बुलडोजर जहांगीरपुरी या शाहीन बाग पहुंचता है वैसे ही हंगामा खड़ा हो जाता है। याद कीजिए, जब जहांगीरपुरी में एमसीडी ने अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई शुरू की थी, क्योंकि वहां पर कुछ समय पहले ही हनुमान जयंती के अवसर पर जब शोभा यात्रा निकाला जा रहा था तो पथराव की घटना हुई, हिंसा हुआ और उसके बाद जब पुलिस ने जांच शुरू किया तो पता चला कि इस क्षेत्र में कई झुग्गी झोपड़ी अवैध निर्माण हैं, जिसमें कुछ बाहरी लोग भी रह रहे हैं जिसका कनेक्शन बांग्लादेश से भी है। और इसलिए एमसीडी ने उस क्षेत्र का सर्वे कराया और 2-3 दिन बाद वहां पर कार्रवाई शुरू हुई। लेकिन जैसे ही कार्रवाई शुरू हुई पूरे मीडिया में हंगामा खड़ा हो गया, क्योंकि पूरी विपक्षी पार्टियों ने इसको ऐसा मुद्दा बनाया कि भारतीय जनता पार्टी जो एमसीडी में बहुमत में है, एमसीडी में उसकी सरकार है, उसने मुस्लिम बहुल एरिया को टारगेट करना शुरू कर दिया है। हंगामा इतना बढ़ गया कि सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दायर कर दी गई और सुप्रीम कोर्ट ने भी तत्काल सुनवाई का यह मुद्दा समझा, तुरंत ही स्टे ऑर्डर पारित कर दिया, जिससे जहांगीरपुरी में एमसीडी की कार्रवाई रोक देनी पड़ी। कुछ उसी तरह जो शाहीन बाग का एरिया है वहां भी 2 बार एमसीडी के बुलडोजर को लौटना पड़ा है, क्योंकि 2 तरह के हंगामे वहां हुए थे। एक तो मुस्लिम जो वहां पर रह रहे हैं वो सड़कों पर उतर जाते हैं और बुलडोजर के सामने विरोध प्रदर्शन करने लगते हैं, जिसके बाद विपक्षी पार्टियां भी सवाल उठाती है और फिर इतना हंगामा हो जाता है मीडिया से लेकर कोर्ट तक में कि एमसीडी को बैकफुट पर आना पड़ता है। इस बीच भी जितने जगहों पर एमसीडी की कार्रवाई हुई है उसमें से कई जगह जहां जहां मुस्लिम बहुल क्षेत्र हैं वहां पर एमसीडी को परेशानियों का सामना करना पड़ा है। जब द्वारिका और पटेल नगर जैसे क्षेत्रों में एमसीडी की कार्रवाई चलनी थी, उसी लिस्ट में सीलमपुर का भी नाम था, लेकिन एमसीडी की कार्रवाई सीलमपुर में नहीं हो सकी। इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण जो था वो यही था कि पुलिस प्रोटेक्शन उस स्तर का नहीं मिल पाया जो एमसीडी चाहती थी। एमसीडी का मानना है कि सीलमपुर में भी जहांगीरपुरी या फिर शाहीन बाग जैसा ही मसला आएगा, वहां भी सड़कों पे लोग हंगामा करेंगे और इसके लिए जरूरी है कि पुलिस फोर्स का पुख्ता इंतजाम हो ताकि एमसीडी के कर्मचारियों को इसका किसी तरह की सजा भुगतनी न पड़ सके, और इसीलिए सीलमपुर में अभी कार्रवाई रोक दी गई है। तो ये पूरे दिल्ली में जो अवैध निर्माण के खिलाफ एमसीडी की कार्रवाई चल रही है और जो विपक्षी पार्टियां आरोप लगा रही है, उसमें सवाल तो यही उठता है कि आखिरकार मुस्लिम इलाकों में अवैध निर्माण को तोड़ने के लिए जब एमसीडी कार्रवाई करती है तभी इतना हंगामा क्यों होता है?
क्या मुसलमानों के मन में पहले से ही यह धारणा पैदा हो गई है कि जब सरकार कोई भी अच्छा बुरा किसी भी तरह का काम करेगी तो उसका विरोध करना ही है, चाहे उससे उन्हीं को फायदा क्यों न हो? क्योंकि अवैध निर्माण हटाने से मोहल्ले के लोगों को ही ज्यादा फायदा होता है, वर्तमान में न हो भविष्य में हो। लेकिन फिर भी मुस्लिम बहुल इलाकों में स्थितियां बहुत ही खराब रही है, हंगामेदार रही है। तो इसलिए इन क्षेत्रों में जाने से पहले अब एमसीडी को भी 50 बार सोचना पड़ रहा है। लेकिन मीडिया से लेकर राजनीतिक पार्टियों को यह समझना चाहिए कि जिस तरीके से एक कम्युनिटी विशेष को विशेष तरीके की छूट दी जा रही है, उसका परिणाम बहुत ही गलत हो सकता है। तो इसी तरह की खबरों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देते रहिए हमें सहयोग, ताकि इसी तरह की खबर हम आपके लिए लाते रहें। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन भी दबाएं ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। हमसे जुड़े रहने के लिए अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में देते रहें। हमें आपके सुझाव का इंतजार रहेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।